मैं नीट छोड़ रही हूँ और नहीं, ये बिल्कुल भी कोई क्लिकबेट नहीं है और ना ही ये डिसीज़न मैंने एक बुरे दिन या ख़राब रिज़ल्ट के बाद लिया है। सच कहूँ ये डिसीज़न शायद बहुत पहले शुरू हो गया था, बस मुझे उस वक्त समझ नहीं आया। क्योंकि जब तुम सालों तक किसी एक सपने के साथ जीते हो ना, तो एक पॉइंट के बाद तुम्हें भूल जाते हो कि तुम और तुम्हारा सपना दो अलग चीज़ें हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार डिसाइड किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, सबको बोल के रखे थे मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगी। बट उस टाइम कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि नहीं डॉक्टर बनना है बड़े होके, कितना कॉन्फिडेंस था, लगता था बस मेहनत करनी है और एक दिन वाइट कोट पहन लेंगे, सिंपल। लेकिन फिर प्रिपरेशन शुरू हुई और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। सुबह क्लासेस करो, फिर दिन भर लेक्चर्स देखो, फिर रात को रिवीजन करो और सोने से पहले गिल्ट कि शायद आज और पढ़ लेना चाहिए था। और फिर अगले दिन वही साइकिल दोबारा और दोबारा और फिर दोबारा। और इसी बीच बैकलॉग्स कितने सारे लग जाते थे, पता ही नहीं चला कब दिन, हफ्ते और महीने निकल गए। फेस्टिवल्स आए और चले गए, बर्थडेज़ आए और चले गए, फ्रेंड्स मिले, ट्रिप्स पर गए, मेमोरीज़ बनाई और हम सोच रहे थे ऑर्गेनिक का बैकलॉग कंप्लीट हुआ या नहीं, मॉक में स्कोर कितना आया, सिलेक्शन होगा या नहीं। और शायद इसी प्रोसेस में हम खुद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। पता है नीट प्रिपरेशन की सबसे अजीब बात क्या है? तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी धीरे धीरे एक नंबर बन जाती है, 200, 300, 400। जैसे तुम इंसान नहीं हो, बस एक स्कोर हो। और अगर स्कोर अच्छा है तो तुम सक्सेसफुल हो और अगर नहीं है तो तुम्हें लगता है कि तुम कम हो। और मैंने भी ये फ़ील किया है बहुत बार। मैं भी कंपैरिजन में फंसी हूँ। मैं भी रात को सोचती थी शायद मैं इनफ नहीं हूँ, शायद मैं और बेटर कर सकती थी, शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है, शायद मैं बैकलॉग कंप्लीट कर सकती थी बट मुझसे हुआ नहीं। लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा, अगर कल नीट नाम की चीज़ दुनिया से गायब हो जाए तो क्या मैं खुश रहूँगी? और उस क्वेश्चन ने मुझे बहुत देर तक चुप कर दिया, क्योंकि पहली बार मैं एग्ज़ाम के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोच रही थी। और शायद वहीं से ये जर्नी शुरू हुई, डिसीज़न लेने की जर्नी, एक्सेप्ट करने की जर्नी और आगे बढ़ने की जर्नी। मुझे पता है लोग क्या कहेंगे, कुछ और ट्राई कर लेती, एक और अटैम्प्ट दे देती, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन एक बात मैंने सीखी है, हर बार कंटिन्यू करना ब्रेवरी नहीं होता, कभी कभी रुकना भी ब्रेवरी होता है, कभी कभी डायरेक्शन चेंज करना भी ब्रेवरी होता है और कभी कभी खुद को चूज़ करना भी ब्रेवरी होता है। क्या मुझे दुख है? हाँ बहुत है, क्योंकि जिस सपने के साथ सालों तक जीते हैं उसे गुड बाय कहना इजी नहीं होता। लेकिन मुझे ग्रैटिट्यूड भी है, क्योंकि नीट ने मुझे सिर्फ चैप्टर्स और फार्मूलाज नहीं सिखाए, इसने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, कंसिस्टेंसी सिखाई, पेशेंस सिखाएं और ये भी सिखाया कि इंसान अपनी सोच से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मैं डॉक्टर बनूं या ना बनूं, लेकिन जो इंसान मैं इस जर्नी के बाद बनी हूँ उस पर मुझे प्राउड है। और शायद इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं फ़ेल हुई हूँ। फ़ेल तो शायद तब होती जब मैं ट्राई ही नहीं करती, फ़ेल तब होती जब मैं पहले सेटबैक पर ही रुक जाती। लेकिन मैंने ट्राई किया, मैंने मेहनत की, मैंने अपना बेस्ट दिया और मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, कभी नहीं। हो सकता है मेरी डेस्टिनेशन बदल रही हो, लेकिन मेरा फ्यूचर ख़त्म नहीं हो रहा, बस उसका रूट चेंज हो रहा है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम भी किसी ऐसे फेज़ में हो जहाँ तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रही, तो एक बात याद रखना, तुम्हारा सपना बदल सकता है, तुम्हारे डायरेक्शंस बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारी वैल्यू कभी कम नहीं होती, कभी नहीं। और हाँ, मैं नीट छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं सपने देखने नहीं छोड़ रही, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ रही, मैं खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ रही। बस अब मेरी कहानी का अगला चैप्टर शुरू हो रहा है और सच कहूँ मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन इस बार डर से ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि पहली बार बहुत टाइम बाद मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं खुद को चूज़ कर लिया। और अब मुझे वैसे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँगी, बट नीट तो अब नहीं करना है। सो थैंक यू गाइज़, बाय बाय।